नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दूं कि रायपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को मानकर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और आज हमने देखा है कि पीएम ने 10 साल गरीब लोगों के लिए ही काम किया है। वहीं गरीब लोगों के लिए शौचालय निर्माण, जनधन खाता खुलवाने का काम किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और माता बहनों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने जैसे अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और 22 जनवरी को 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद श्री राम झोपड़पट्टी से अब मंदिर में विराजमान हुए हैं। दुनिया में 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ाने का काम पीएम मोदी ने किया है और इन 10 सालों में सभी तरफ विकास किया है। हमें उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बंधन योजना हमारे माता मन भारी संख्या में आई नहीं। हमारे मोदी के गारंटी में ये भी वादा रही कि आज हमारे माता मन हर महीना 1000 रुपया देबो और 10 मार्च के 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। और आप मन मैं बताता हूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है तो 21 तारीख को भिजवा देंगे भाई। कवर्धा न्यायालय में चल रहे पुराने एट्रोसिटी मामले में दोष मुक्त होकर कोर्ट परिसर से बाहर निकले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आम गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा था। आम जनता, गरीब लोग जिनकी जीविका राशन दुकान से मिलने वाली खाद्यान्न सामग्री से चलती है, ऐसे लोगों के लिए एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से किसी ऑफिस में जाना और अधिकारियों से बात करना तत्कालीन भूपेश सरकार में अपराध हो गया था। राजनीतिक प्रतिद्वंदी न बढ़ जाए, इसीलिए तत्कालीन विधायक मो अकबर इस तरह के हथकंडे अपनाते थे। लोगों को अलग अलग तरह से परेशान करना, प्रताड़ित करना, यही तो हुआ पिछले 5 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल में। किंतु अंत में सच्चाई की जीत होती है, इसीलिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते। ये शास्त्रोक्त कथन है, प्रमाणित है और देर से ही सही पर सत्य की जीत होती है। माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में मुझे और कैलाश चंद्रवंशी को आज दोष मुक्त किया है। जो मुझ पर और कैलाश चंद्रवंशी जी के ऊपर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, मुकदमा लगाया गया था। आज उस पर फैसला था और सेशन कोर्ट ने और एट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने आज हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया है। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से माना है कि जो कुछ था वो गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग गए थे। जब पहले उनके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस में, तब उसमें किसी प्रकार के जातिगत विषय को नहीं उठाया गया था। 1 महीने बाद फिर से उनको दबाव पूर्वक अलग से आवेदन दिलवाया गया है इन सारे विषयों को लेकर के। और विभिन्न जो वकील साहब लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे इस विषय को, इस बात का निर्णय हुआ। मैं भारत की न्याय परंपरा, भारत के न्यायपालिका के प्रति पुनः अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया गया है इसमें। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दूसरे चरण के मतदान के लिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 6 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही आज निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन लेने पहुंचे। साथ ही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा से आए समोसा बेचने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अजय पाली ने सबसे पहले नामांकन फॉर्म खरीदा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल एक जैसे होते हैं, आम लोगों की चिंता इन्हें नहीं है, इसीलिए वे इस चुनावी समर में उतर रहे हैं। साथ ही अजय पाली ने कहा कि रोज 10-20 रुपए जमा करके वे नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे हैं। 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक ये नॉमिनेशन पेपर लिए जा सकेंगे। 4 अप्रैल जो है अब वो अंतिम दिन होगा। 11 बजे से स्टार्ट होकर के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जा सकेंगे। इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1 के तहत जो हॉलीडे होगा उस दिन नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए जा सकेंगे। 5 तारीख जो है वो स्क्रूटनी का दिन रहेगा और 8 तारीख को नाम वापसी की तिथि और सिंबल अलॉटमेंट होगा और
26 तारीख को जो है पोल डे डिक्लेयर हुआ है। इसमें जैसा कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र जो है सामान्य तौर पे सामान्य सीट है, तो इसमें 25,000 रुपये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और यदि कोई ऐसा उम्मीदवार है जो अनुसूचित जाति वर्ग का या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, तो उसके लिए 12,500 रुपये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाया जाना आवश्यक होगा। सर, राजनांदगांव लोकसभा के लिए जो पूरा केवल यही भरा जा रहा है या फिर और दूसरी जगह भी भरा है? चूंकि ये नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में लिया जाना है, तो अभी इसी जगह पे कलेक्ट्रेट राजनांदगांव में कक्ष क्रमांक 2 पूरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन पेपर इसी जगह लिए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में मोबाइल मेडिकल यूनिटों से झुग्गी बस्तियों में निवासरत लोगों को नियमित जांच उपचार दवा का लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इस योजना के तहत 1000 शिविरों के आयोजन किए जा चुके हैं। मरीजों तक मुफ्त जांच उपचार और दवा की सुविधा पहुंचाई जा रही है। साथ ही राज्य के सभी नगर पालिका में आधुनिक उपकरण से सुसज्जित MMU स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। इन मोबाइल मेडिकल यूनिटों में MBBS डॉक्टर ने स्लम बस्तियों में कैंप लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आपको बता दें कि MBBS डॉक्टर के साथ कैंप में मुफ्त दवा वितरण हेतु फार्मासिस्ट, मुफ्त लैब टेस्ट करने के लिए लैब टेक्नीशियन, मरीजों की सेवा के लिए ANM और MMU चालक सेवाएं दे रहे हैं। वहीं पारा मोहल्ला में घर घर पहुंच इलाज की सुविधा प्रदान करने वाली स्लम स्वास्थ्य योजना ने अब तक रोजाना 40 से 50 मरीजों का इलाज किया जाता है। इन मरीजों का मुफ्त लैब टेस्ट किया जाता है। साथ ही विभिन्न लैब टेस्ट किए जाते हैं। इनमें खून, मलमूत्र, थूक, टीबी, थायराइड, मलेरिया, टाइफाइड आदि की जांच कुशल लैब टेक्नीशियन द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से की जाती है। मैं डॉक्टर मोनिया जायसवाल हूँ। मैं MMU की डॉक्टर हूँ और यहाँ पे हम लोग 5 स्टाफ होते हैं। एक डॉक्टर होता है, एक पैरामेडिकल स्टाफ होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक ANM होते हैं। इनका यहाँ पे सारी तकलीफ का इलाज होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, शुगर, BP और सारी प्रकार की टेस्ट भी उपलब्ध है हमारे पास। ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट सब टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे सभी गांव-गांव में जाके हम मरीज को फ्री में इलाज की सुविधा देते हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा में राहगीरों के लिए बनाए गए वाटर ATM सालों से देखरेख के अभाव में खराब पड़े हैं। बता दें कि ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मार्च का महीना शुरू होते ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर के अकलतरा में ब्लॉक में भी तेज धूप और गर्मी से लोगों की हालत खराब होने लगी है। सुबह से ही पड़ने वाली तेज गर्मी से लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। 2 कदम चलते ही थकान महसूस होने लगती है और इस थकान को मिटाने के लिए शरीर को पानी चाहिए होता है। बता दें कि राहगीरों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए कई प्याऊ घर भी नहीं है। साथ ही बता दें कि प्रशासन ने लोगों को 2 रुपए में ठंडा पानी मिले, इसके लिए लाखों रुपए के लागत से जांजगीर शहर के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर वाटर ATM भी बनाए हैं। दिनों से लगा है, शुरू में दे रहा था पानी, लेकिन अभी समय नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी इतने गर्मी में कड़कड़ाते धूप में आदमी पानी पैसा डाला ले लिया, लेकिन पानी नहीं आया। आखिर 20 रुपये खर्चा करना पड़ेगा पीने के लिए। तो आप लोग को विषाक्त पानी पीना पड़ेगा? हाँ, पानी तो खरीद के ही पीना पड़ेगा। तो सरकार को दिया है ना फ्री? तो सरकार दिया है तो पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी से परेशान होकर जांजगीर वासियों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसके लिए कई सारे प्याऊ घर भी नहीं हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों को 2 रुपए में ठंडा पानी मिले, इसके लिए लाखों रुपए की लागत से जांजगीर शहर के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर वाटर ATM भी लगाए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी लेकर किसी फर्ज नाम से जारी इंस्टाग्राम में अज्ञात व्यक्ति ने सतनामी समाज के आस्था गुरु घासीदास पर अपमान के अलावा गाली गलौज कर सतनामी समाज के आस्था और समाज को गहरा आघात पहुंचाया है, जिससे सतनामी समाज त्वरित संज्ञान में लेकर आवश्यक बैठक आयोजित कर छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हुए पंडरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। बता दें कि पंडरिया सतनामी
समाज के आवेदकों ने थाना प्रभारी से मांग करते हुए कहा कि निर्धारित समय में अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज कड़े फैसले लेकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। इसीलिए आरोपी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल के हवाले करे। इस कार्य में समाज के बड़े संख्या में युवा शामिल हैं। राजनांदगांव के जिले के मोहरा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक पुत्र ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुत्र से उसके पिता का अक्सर विवाद होता था। वहीं मृतक शेष नारायण वर्मा का अपनी पत्नी से भी विवाद हुआ करता था। बता दें कि अपने पुत्र डोमेश वर्मा को जान से मारने की धमकी मृतक देता था, जिससे तंग आकर उसके पुत्र डोमेश ने अपने पिता की हत्या करने की योजना बनाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। बीते 26 मार्च को मोहारा पुलिस को सूचना मिली कि शेष नारायण वर्मा का किसी ने गले में वार कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कोपे नवागांव निवासी शेष नारायण वर्मा सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़ा था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को उसके बेटे डोमेश वर्मा पर संदेह हुआ। घटना के बाद ये आरोपी पुत्र डोमेश वर्मा पूछताछ और पुलिस से बचने के लिए हार्ट अटैक का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर झारखंड के बोकारो से है। बोकारो स्टील के नगर सेवा विभाग ने होली पार होते ही एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर सेवा विभाग की टीम ने इसकी शुरुआत लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 से की है। बता दें कि लक्ष्मी मार्केट में अतिक्रमण हटा रहे टीम के अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि बोकारो स्टील के बिजली चोरी कर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं लक्ष्मी मार्केट में जितने भी दुकानों में डीप फ्रीजर रखा हुआ है, सभी बोकारो स्टील के बिजली का चोरी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी शराब की दुकान सिटी इलाके में चल रही है, सभी चोरी का बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर मसला है, क्योंकि सरकार लाइसेंस देकर शराब दुकान खुलवाती है और ऐसे में बिना बिजली कनेक्शन लिए चोरी का बिजली इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर विभाग को भी पहले से देखना चाहिए था। मेरा काम है इलीगल जो पाया गया मौके पे उसको तोड़ना है, उजाड़ना है। दैट इज माय जॉब विच आई विल डू। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वाइन शॉप है, हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इन वाइन शॉप के पास इलेक्ट्रिक बिल नहीं है, इलेक्ट्रिक मीटर नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट देयर एक्साइज लाइसेंस फॉर सेल ऑफ लिकर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बीएसएल की लैंड के ऊपर जो बना तो उस दुकान का आप मेरे को लाइसेंस दिखा दो या अपने बिजली का बिल दिखा दो। ना बिजली का बिल है तो इतने बड़े बड़े डीप फ्रीजर कैसे चल रहे हैं? समर के टाइम पे सभी जगह लोड शेडिंग चल रही है पूरे बीएसएल में और सारी जगह पावर कट हो रहा है और यहाँ पर देखो फ्री में चल रही है। और ये ऐसा नहीं, मैंने वहाँ जो सेक्टर सिटी सेंटर में जो वाइन शॉप थी उसके वहाँ भी यही हाल था। इससे पहले 2 जगह और गए, वहाँ पे भी यही हाल है। एवरी वाइन शॉप इन बोकारो स्टील सिटी इज इलीगल, is having illegal electric connection and this is totally misuse and abuse of electric power of the BSL। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के अधिकारी विश्राम गृह पूरी तरह से अय्याशी का अड्डा बन चुका है। आज इस अधिकारी विश्राम गृह में कई अधेड़ उम्र के रिटायर्ड अधिकारी अय्याशी करते पकड़े गए हैं। बता दें कि मौके से शराब की बोतलें और कई लड़कियों को भी संगठन के अधिकारियों ने मौके पर पाया है। हालांकि मामला बोकारो स्टील से संबंधित होने के कारण बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी गई है। मौके पर पहुंचे मीडिया वालों को देख अधिकारियों ने महिला और लड़कियों को कमरे में बंद कर दिया और मौके से अधेड़ अधिकारियों को भगाने का काम किया। विश्राम गृह परिसर में कार, स्कूटी और कई एटीएम कार्ड भी पाए गए हैं। हालांकि बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव अजय पांडे ने बताया कि रिटायर्ड अधिकारियों को एड्रेस प्रूफ के साथ ये अलॉट किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ अनैतिक काम हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी। आगे कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं और इस विश्राम गृह का चार्ज नहीं मिला है। झारखंड से खबर है। झारखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ के दरबार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल, जहां उन्होंने सपरिवार बाबा बासुकीनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और वैदिक आरती की। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि न्यायाधीश के सुरक्षा को देखते हुए कुछ देर के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए पूजन पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पंकज मित्तल को पूजा करने के बाद उन्हें सुरक्षित मंदिर से बाहर निकालने के उपरांत आम श्रद्धालुओं के लिए पुनः पूजा आरंभ कर दी गई है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको एक खबर महाराष्ट्र से बता दूं कि फिल्म अभिनेता गोविंदा ने अपनी दूसरी सियासी पारी शुरू कर दी है। गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अब उनके मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो गोविंदा का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अमोल कीर्तिकर से होगा। हालांकि सीएम शिंदे कह रहे हैं कि गोविंदा किसी शर्त के साथ शिवसेना में शामिल नहीं हुए हैं, वो उनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार जरूर करेंगे। आपको बता दें कि ये वही गोविंदा हैं जिनका सियासी डेब्यू साल 2004 में हुआ था। तब वो कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं गोविंदा ने 20 साल पहले उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव जीता था। 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने बीजेपी के कई बार के सांसद और कद्दावर नेता राम नाईक को हराया था। हालांकि बाद में गोविंदा ने राजनीति छोड़ दी थी। उसके बाद उन पर दाऊद से कनेक्शन तक के आरोप भी लगे थे। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ग्वालियर के मुरार सिंहपुर रोड पर एक्टिवा सवार मां बेटे को सेना के ट्रक ने टक्कर मार दी। सेना के ट्रक की टक्कर से एक्टिवा चला रहा बेटा दूर उछलकर गिरा, जबकि उसकी मां पर ट्रक पहिया चढ़ गया। हादसे में 64 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर घायल है। घटना देर रात हॉकर जोन के सामने सिंहपुर रोड की है, जहां पुलिस ने मौके से पंचनामा भरकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने आर्मी ट्रक को जब्त कर लिया है। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां 5 समेत जिलों में नामांकन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सीमांचल के 3 जिलों पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सहित पूर्वी बिहार के 2 जिले भागलपुर और बांका में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसकी अधिसूचना आज से जारी हो चुकी है। बता दें कि इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल तक है। वहीं नामांकन पत्र की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है और मतदान 26 अप्रैल को होगा। वहीं किशनगंज निर्वाचन पदाधिकारी तुषार सिंगला निर्देश पर नामांकन केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।